धातुओं का जादू। मिश्र धातु क्या है? धातुएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। लोहा, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जा सकती है? इसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर एक साथ मिलाया जाता है। इससे एक नई धातु बनती है जिसमें मूल धातुओं से अलग गुण होते हैं। पीतल एक ऐसी ही मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ता को मिलाकर बनाई जाती है। पीतल एक चमकदार सुनहरी धातु है जिसका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। यह तांबे और जस्ता को मिलाकर बनाई जाती है। तांबा एक लाल भूरे रंग की धातु है जो बिजली की अच्छी सुचालक होती है। जस्ता एक नीली सफेद धातु है जो जंग के प्रतिरोधी होती है। जब इन दोनों धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो हमें पीतल प्राप्त होता है। पीतल तांबे और जस्ता दोनों से अलग गुण रखता है। यह तांबे से ज्यादा मजबूत और जस्ता से ज्यादा चमकदार होता है। पीतल बनाने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें तांबे और जस्ता की आवश्यकता होती है। तांबा और जस्ता दोनों ही धातुएं हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। तांबा एक उत्कृष्ट विद्युत और तापीय चालक है, जबकि जस्ता जंग प्रतिरोधी है। इन दोनों धातुओं को मिलाकर हम एक नई धातु पीतल बना सकते हैं, जो दोनों धातुओं के गुणों को साझा करती है। हमें तांबे और जस्ता की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम पिघलाएंगे। पिघलाने की प्रक्रिया में हम इन धातुओं को एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म करते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि तापमान पर्याप्त हो ताकि धातुएं पूरी तरह से पिघल सकें और एकसार मिश्रण बना सकें। पिघलने के बाद धातु एक तरल अवस्था में आ जाती है, जिसे हम क्रूसिबल में डालते हैं। इसके लिए हमें एक क्रूसिबल की आवश्यकता होती है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है। क्रूसिबल एक विशेष प्रकार का कंटेनर होता है जो अत्यधिक तापमान पर भी अपनी संरचना को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि पिघली हुई धातु सुरक्षित रूप से रखी जा सके और मिश्रण प्रक्रिया के दौरान कोई रुकावट न हो। हमें एक ब्लोटॉर्च की भी आवश्यकता होती है जो क्रूसिबल को गर्म करने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान कर सके। ब्लोटॉर्च एक उपकरण है जो एक केंद्रित लौ उत्पन्न करता है, जिससे हम क्रूसिबल को आवश्यक तापमान तक गर्म कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि धातु पूरी तरह से पिघल जाए और मिश्रण के लिए तैयार हो। सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। धातु के साथ काम करते समय हमें हमेशा सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। धातु पिघलाने और मिश्रण करने की प्रक्रिया में उच्च तापमान और चिंगारियों का सामना करना पड़ता है, जो खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमें उचित सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। हमें दस्ताने और सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिए ताकि खुद को गर्म धातु और चिंगारियों से बचाया जा सके। दस्ताने हमारे हाथों को गर्मी और चिंगारियों से बचाते हैं, जबकि सुरक्षा चश्मे हमारी आंखों को सुरक्षित रखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम बिना किसी चोट के सुरक्षित रूप से काम कर सकें। हमें यह प्रक्रिया एक रेत या ईंट की सतह पर करनी चाहिए ताकि गर्म धातु से किसी भी सतह को नुकसान न पहुंचे। रेत और ईंट की सतहें उच्च तापमान को सहन कर सकती हैं और धातु के ठंडा होने के दौरान उसे स्थिरता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कार्यस्थल सुरक्षित और संरक्षित रहे। पीतल बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम तांबे को पिघलाना होता है। हम क्रूसिबल में तांबे के टुकड़े डालते हैं और उसे ब्लोटॉर्च से गर्म करते हैं। तांबे का गलनांक लगभग 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तांबा गर्म होता है तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। हमें ब्लोटॉर्च को तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक कि सारा तांबा पिघल न जाए। पिघला हुआ तांबा चमकदार लाल नारंगी रंग का होता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि पिघले हुए तांबे को न छुएं, क्योंकि यह बहुत गर्म होता है और गंभीर जलन पैदा कर सकता है। सेक्शन 5, जस्ता का समावेश। सावधानी से आगे बढ़ें। एक बार जब तांबा पूरी तरह से पिघल जाता है तो हम इसमें जस्ता मिला सकते हैं। जस्ता का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है, लगभग 420 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमें जस्ता को धीरे धीरे पिघले हुए तांबे में मिलाना चाहिए। यदि हम जस्ता को एक ही बार में मिला देंगे तो यह अचानक वाष्पीकृत हो सकता है, जिससे धातु के छींटे उड़ सकते हैं। यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सेक्शन 6, मिश्रण और ढलाई। पीतल का जन्म।
जब सारा जस्ता पिघले हुए तांबे में मिल जाता है तो हमें मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों धातुएं पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाएं और एक समान मिश्रण बने। इससे यह सुनिश्चित होता है कि तांबा और जस्ता समान रूप से मिश्रित हो जाएं। मिश्रण को हिलाने से हवा के बुलबुले भी निकल जाते हैं जो धातु की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। हम एक धातु की छड़ का उपयोग और सामग्री इस बात पर निर्भर करती है कि हमें किस प्रकार का अंतिम उत्पाद चाहिए। जैसे ही उपयोगों के लिए तैयार हो जाता है। सेक्शन 7, पीतल के गुण, ताकत और सुंदरता का संगम। पीतल एक बहुमुखी धातु है जिसमें कई वांछनीय गुण हैं। यह तांबे की तुलना में मजबूत और अधिक टिकाऊ होता है और इसमें जंग लगने की संभावना भी कम होती है। पीतल में एक आकर्षक सुनहरा रंग होता है जो इसे सजावटी वस्तुओं के लिए उपयुक्त बनाता है। यह अपेक्षाकृत कम गलनांक भी रखता है जो इसे ढालना और विभिन्न आकारों में ढालना आसान बनाता है। पीतल बिजली का भी अच्छा सुचालक है। सेक्शन 8, पीतल के उपयोग संगीत से लेकर मशीनों तक। अपने अद्वितीय गुणों के कारण पीतल का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका उपयोग सदियों से संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता रहा है, जैसे कि तुरहियां, ट्रॉम्बोन्स और सैक्सोफोन। इसकी स्थायित्व और जंग प्रतिरोधक क्षमता इसे ताले, वॉल्व और पाइप फिटिंग जैसी वस्तुओं के लिए एक आदर्श सामग्री बनाती है। पीतल का उपयोग सजावटी वस्तुओं जैसे कि दिए, मोमबत्ती और गहने बनाने के लिए भी किया जाता है। सेक्शन 9, रसायन विज्ञान, हमारे जीवन का आधार। रसायन विज्ञान, जिसे हम आमतौर पर केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं,